एग्जाम में वैसे चल जाएगा सॉरी। जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी 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 यशोदानंदन व्रज जनरंजन 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 यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे
राम राम हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitya Gaura Hari Bol, Gaura Hari Bol, Gaura Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol. युगधर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। कलयुग पावन हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। सो आप सभी का स्वागत है आज के इस चैतन्य चरितामृत के सत्र में। आप सभी को याद होगा पिछले राइट लास्ट टू लास्ट वेडनेसडे को हमने चैतन्य शिक्षाष्टकम श्लोक 1 पे चर्चा किया था ना। कुछ लोग आए थे और कुछ लोग नहीं भी आए हो सकते हैं। सो चैतन्य शिक्षाष्टकम पे थोड़ा सा बात करेंगे और आज श्लोक 2 जो उसका दूसरे नंबर का श्लोक है उस पे चर्चा करेंगे और उस श्लोक का लिखा भी है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं तो बोलूंगा और उसका अनुवाद इधर है, ठीक है। सो पहला जो श्लोक है उसका हमने उस पे चर्चा कर लिया था ऑलरेडी, है ना। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मसंपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्लोका 1। नाउ श्लोका 2। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः
स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मृदिशं मिहाजनी नानुरागः। कोई पढ़ना चाहेंगे क्या, रिपीट करना चाहेंगे? भंगिम राग, एनीबॉडी? ठीक है, मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए ना। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मृदिशं मिहाजनी नानुरागः। ठीक है, अनुवाद है। हे प्रभु, आपने अपने अनेक नामों में अपनी शक्तियां भर दी है जिनका किसी भी समय स्मरण किया जा सकता है। हे प्रभु, आपकी इतनी कृपा है, परंतु मेरा इतना दुर्भाग्य है कि मुझे इन नामों से प्रेम ही नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमने थोड़ा डिस्कशन किया था लास्ट टाइम, और आप लोग बहुत लोग आते हैं तो उनके बारे में जानते ही है, फिर भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ। करीब 500 साल पहले मायापुर की धरती पे भगवान कृष्ण और बलराम, जो कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित हुए थे, और एक ये बहुत सीक्रेट इनकॉर्नेशन है भगवान का। बहुत सारे लोग कभी कभी ये प्रश्न करते हैं कि दशावतार या फिर किसी अन्य ग्रंथों में या कोई भी हमारे जो पुराण है या कुछ भी, उसमें चैतन्य महाप्रभु का और नित्यानंद प्रभु का डायरेक्ट वर्णन नहीं है। तो जो गौड़ीय वैष्णव के अलावा लोग हैं वो चैतन्य महाप्रभु को भगवान भी नहीं मानते हैं, वो इनकार करते हैं इससे। पर श्रील प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु इतने मर्सीफुल है और उनका कृपा इतना है कि वो सबको ऐसे दे दिया जाए तो लोग उसको एज ए ग्रांटेड ले लेंगे। हालांकि सबको देना है, बट थोड़ा सीक्रेट है, सब लोग नहीं जान पाएंगे, सब लोग नहीं जानते हैं चैतन्य महाप्रभु को, है ना। फिर भी हमको प्रचार किसका ही करना है? चैतन्य महाप्रभु का ही करना है। उनका ही नाम, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि सर्वत्र प्रचार होइले मोरे नाम, है ना। पृथ्वी से आज से नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइले मेरे नाम। एक दिन उनके नाम का प्रचार सर्वत्र होगा, हर जगह, नगर आदि ग्राम, हर गांव, एवरी टाउन एंड एवरी विलेज, है ना। और हम देख रहे हैं कि आजकल 2 साल पहले की बात है, इस्कॉन इंडिया ने ही एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। गांव गांव में एक सेंटर बनेगा इस्कॉन का। गांव गांव आप समझते हैं, मुंबई के लोग समझते हैं गांव के बारे में। गांव एक छोटा सा गांव होता है, 50-60 घर होते हैं, उसमें लोग रहते हैं, उतने संसाधन नहीं, सड़कें अच्छी नहीं, बिजली अच्छी नहीं, है ना। रिमोट एरिया में मोस्टली जो गांव रहते हैं वहां पे भी इस्कॉन अभी पहुंच रहा है और एक सेंटर खोल रहा है। वहां पे कीर्तन होता है ना, कथा होता है, प्रसाद बढ़ता है। तो ऐसे हम देख सकते हैं। एक बार एक दूसरे वैष्णव आचार्य श्री संप्रदाय के श्रील प्रभुपाद की मतलब प्रशंसा कर रहे थे। वो गए थे किनिया के एक देश, किनिया पता है ना आप लोगों को, किनिया में गए थे, किनिया के एक गांव में गए थे, उनको इनविटेशन मिला था कुछ तो जब गाड़ी से उतरे तो गाड़ी जब चल के गई थी तो 50 किलोमीटर चल के गई थी अंदर, और कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा था, चारों तरफ पहाड़, है ना, खाली खेत ऐसे।
एक जगह गाड़ी रुकी और गाड़ी रुक के उनको डर भी लग रहा था, वो बोले कि हमें बहुत डर लग रहा है। और जब गाड़ी से उतरे तो कुछ दूर से उनको करताल का सुनाई दे रहा था, है ना। तो उधर कान लगाए, सुना और गए उधर। गए मतलब 100 कदम 100 मीटर चले हो गए तो उनको दिखा एक छोटा सा रूम था, है ना। और जब वो ऐसे नॉक किए तो कीर्तन चल रहा था, तो अंदर चले गए। अंदर गए तो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा का छोटा छोटा विग्रह और 2-3 लड़के छोटे छोटे, मतलब समझ लो कि 5th क्लास में या 10th क्लास के, मतलब अंडर 15 ईयर्स, 3-4 लड़के कीर्तन कर रहे थे। तो सर्वत्र प्रचार होइले मोरे नाम, चैतन्य महाप्रभु का एक दिन हर जगह प्रचार हो जाएगा। तो अगर कोई सोचे कि हम भक्ति नहीं करेंगे या जानने के बाद भी भक्ति से जुड़ेंगे नहीं, तो उसका नुकसान ही तो है। मतलब आने वाले समय में ये और बढ़ने ही वाला है प्रचार। अच्छा है कि आज ही इससे जुड़ जाओ, है कि नहीं? आप जाने रहोगे, कुछ समझे रहोगे, जुड़े रहोगे, तो आगे आगे चल के आप खुद लीडर भी बन सकते हो, किसी को बता भी सकते हो, है ना। यही ना, कुछ अच्छा चीज बट रहा होता है तो लोग उधर भीड़ लगाते हैं, तो इधर अच्छा चीज बट रहा है लेकिन क्लास फिर भी खाली है। ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु जब जाने लगे तो चैतन्य महाप्रभु ने, हमने चर्चा किया था, फिर भी मैं बता रहा हूं कि कोई उन्होंने बुक्स नहीं लिखी, कुछ बहुत ज्यादा कमेंट्रीज भी नहीं दी, जो जैसा था वैसे चलने दिया। उन्होंने सिर्फ ये अष्टकम दिया 8 श्लोक का, जिसका हमने दूसरा अभी गाया है ना, और इस पर ही हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये 8 ऐसे गुह्य है, जैसे मैंने बताया था ना, 5 तक जो है, 1 2 3 4 5 तक क्या है, साधन भक्ति तक है ना। उसके बाद भाव प्रेम, 8 श्लोकों में हम नवधा भक्ति की 9 विधियां प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दूसरा जो है साधन भक्ति का ही है, तो इस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो इसका पहला है नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति। जो ये नाम है, हे प्रभु आपने अपने नामों में ही अपनी शक्तियां सारी भर दी। कृष्ण और कृष्ण का नाम इज नॉन डिफरेंट। कृष्ण को जैसे ही बोला तो कृष्ण हमारे जीवा पे है। इनफैक्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक जगह बताते हैं कि जब हम जप कर रहे हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि भगवान हमारे जीवा पे डांस कर रहे हैं, है ना। पर हम जप करते करते क्या करते रहते हैं, ठीक है, उस पे भी बात हो गया एक दिन, है ना, विशेष नहीं जाएंगे। पर ठीक है, हमें जप करते वक्त क्या रखना चाहिए कि हमारे जीवा पे कौन है, कृष्ण डांस कर रहा है, कृष्ण डांसिंग। और हमारा जीवा क्या है, कालिया के फन के जैसा है ना, वुड्स ऑफ कालिया। हमने ऐसा इसको बना के रखा है, बोलेंगे तो खराब ही बोलेंगे, है ना, बोलेंगे तो किसी को चोटी पहुंचाने वाले बोलेंगे। सो अभी ये नामों में शक्ति भर दी है, तो हम डायरेक्टली इसको ग्रेस्प नहीं कर पा रहे हैं, तो हम थोड़ा डीप जाएंगे। कैसे? कथा में जाएंगे, ठीक है। सो राम कथा तो हमने सुना ही है हमेशा से, है ना। और राम कथा में भगवान राम जब लंका की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में कौन पड़ता है, विशाल अथाह समुद्र पड़ता है, और समुद्र पार करने के लिए कोई साधन नहीं रहता। भगवान राम चाहते तो जा सकते थे, लेकिन वो क्या है, एक सामान्य मानवीय का जो जीवन होता है उसको प्रदर्शित कर रहे थे, है ना। हमको अपने जीवन कैसे जीना चाहिए वो श्री रामचंद्र जी ने बताया, है ना। सो इसीलिए उन्होंने क्या किया, समुद्र पे पुल बांधा, है ना। और पुल बांधा तो सबको ये पता है कि जो जो पत्थर लेके आए गए उस पे क्या लिखे गए, राम का नाम। थोड़ा सा कथा में थोड़ा सा पता चल रहा है कि भगवान के नाम में शक्ति है, तभी तो वो पत्थर ऐसे ही रह गए। और इवन दो आज भी वो जो पुल है, वो ब्रिज है जो, आज भी वैसे ही है ना, ऊपर से पानी है ना। उसको बहुत तोड़ने का भी प्रयास चल रहा था, उसको अभी रोका गया, तोड़ नहीं सकते उसको। ये तो आप लोग को प्रैक्टिकल पता है ना, है कि नहीं, इसमें कुछ नया तो है नहीं, आप सबको पता है ये कथा। सो कैसे पत्थर भगवान का नाम का, भगवान राम का नाम पत्थर पे लिख के डालते गए और पुल बनता गया इतने अथाह समुद्र में जाके। अभी इस समुद्र में एक पत्थर डाल के देखिए बीच पे, क्या होता है। खैर उस समय भगवान की लीला है, लेकिन हम उस कथा से थोड़ा सा समझ सकते हैं कि भगवान के नाम में शक्ति तो है, तभी इतनी पूरी बानर सेना जाके पूरा उस पार चली गई, है ना।
एक प्रसंग और आता है जब हनुमान जी और अर्जुन में संवाद हुआ था। तो जब दोनों मिले थे, महाभारत में ये कथा आती है, तो जब मिले थे तो अर्जुन ने चैलेंज किया कि अरे इतना पत्थर ढो ढो के लाने की क्या जरूरत थी, है ना, ऐसे ही बाण से बना देते तीर, है ना। तो हनुमान जी बोले ठीक है चलो, तो लेके गए कहाँ पे, रामेश्वरम में, और वहां पे सेतु बनाया अर्जुन ने, किसका, बाणों का सेतु बनाया। हनुमान जी कूदे उस पे हरी बोल हो गया उसका ठीक है। तो हनुमान जी बाद में निकल के आए और अर्जुन को बोले देखो मैं अभी अकेला गया, मेरे जैसे ऐसे असंख्य थे जो उस पे जाने वाले थे। तो अर्जुन का वैसे एक अभिमान भी था, अहंकार भी था, फॉल्स ईगो, तो वो तोड़ दिया, है ना, हनुमान जी ने। लेकिन भगवान के नाम की शक्ति, अब ऐसे और कौन कौन उदाहरण हो सकते हैं जो हम ग्रैस्प कर सकते हैं? ऐसा कोई और उदाहरण बताना चाहेगा जहां पे भगवान के नाम में शक्ति प्रकट हुई हो, दिखाओ। यस बोलिए। नहीं नहीं, हमको कथा नहीं बताना है, डायरेक्टली एक शब्द में बताना है। कौन सा इंसिडेंट? हाँ ओके, और कुछ? यस, ये मैं ढूंढ रहा था, द्रौपदी का चीर हरण होने लगा भरी राजकुरु सभा में, हस्तिनापुर में, है ना, होने लगा ना। हमारे जीवन में रोज होता है हमारा चीर हरण। लड़कियां सोचती है हमारा ही चीर हरण, नहीं, लड़कों का भी हो रहा है, हर जगह देखो रोज हमारा चीर हरण हो रहा है, लेकिन हम भगवान को पुकारते नहीं, सोचते बैठ हम खुद में पर्याप्त हैं ये सब तो इतना छोटा मोटा चीर हरण हम खुद कर लेंगे। नहीं, हमको हर समय जब भी हमारे जीवन में कुछ भी विपत्ति आती है तो हमें भगवान को पुकारना ही चाहिए। भगवान को याद करने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है ना। जब भी हमें दिक्कत आता है तो हमें भगवान का पुकारना ही चाहिए। तो द्रौपदी के साथ क्या हुआ, उनके पति भी थे वहां पे, पंच पांडव, है ना, उनके गुरुजन, उनके पितामह, उस राज्य के राजा धृतराष्ट्र भी उपस्थित थे, है ना, लेकिन कोई बचाने आया, है ना। कथा बहुत ही ऐसा इंटरेस्टिंग है कि सबको बोल भी रही थी। पहले उन्होंने पंच पांडव को भी बोला कि हे भीम आप तो इतने बलशाली हो, 10,000 हाथियों का बल है आपके पास। अर्जुन को बोली आप तो इतने बड़े धनुर्धर है। युधिष्ठिर को बोली कि आप तो धर्म के अवतार है साक्षात, आपने ऐसा कैसे कर लिया, अपनी पत्नी को जुए में कैसे दांव पे लगा दिया। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। समय की विडंबना और एक्चुअली भगवान का लीला भी है। तो एक भगवान की लीला शक्ति है जो काम करती है भगवान की लीला में, हम वैसे नहीं सोच सकते, लेकिन फिर भी उस कथा से हमें अपने जीवन में क्या शिक्षा मिलती है उसे हमें अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। सबको बुला रही थी द्रौपदी, सबको बुला रही थी, कोई नहीं आया। और आखिरी तक द्रौपदी ये सोच रही थी कि मैं खुद ही साड़ी पकड़ लूंगी। इंटेंशन पहले तो जो बुद्धि था उन्होंने लगाया, है ना, बाद में अपना जो शारीरिक बल था उसका भी प्रयोग किया, है ना, आखिरी तक। और वो दुशासन भी कम नहीं था, ऐसा कहा जाता है कि उसके पास भी 10,000 हाथियों का बल था, और 10,000 के हाथियों का बल वाला स्त्री की साड़ी खींच रहा है। तो द्रौपदी हाथ से पकड़ी है और वो खींच रहा है। तो फिर रियलाइज हुआ कि अब तो मैं नहीं पकड़ पाऊंगी। होता है ना, लगता है कि जब सब कुछ हो जाता है तब। तो फिर एक हाथ छोड़ा और फिर वो हाथ भी छूट गया, दोनों हाथ छूट गया, और फिर दोनों हाथ ऊपर किए, तब लगा कि अब कुछ नहीं है, अब कुछ चारा नहीं है जीवन में। तो क्या बुलाया, हे कृष्ण, हे केशव, हे माधव, हे मुरारी, है ना। और हमको श्रील प्रभुपाद जी ने क्या बुलाने के लिए बोला है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्होंने भी बुलाया और भगवान आए। तो एक जगह आचार्य लोग टीका लिखते हैं श्रीमद् भागवतम में ही कि भगवान स्वयं नहीं आए, और कई जगह ऐसा है कि भगवान साक्षात आए, बैकुंठ से आए, कुछ लोग बोलते हैं द्वारिका से आए। पर एक जगह हमारे जो वैष्णव आचार्य है टीका में लिखते हैं कि भगवान को आने की जरूरत थी नहीं, नाम के रूप में साक्षात भगवान हर जगह विराजमान है, और भगवान नाम ही साड़ी के रूप में बदले।
आपने देखा ही है ना, खींच रहा है, वो खींच रहा है, और भगवान नाम ही साड़ी के रूप में बदल गया। तो हमें भी जप करना चाहिए। सो ये जो बात है वो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। और चैतन्य महाप्रभु एक तरीके से हमारे आचार्य हैं और स्वयं भगवान है। आचार्य भी हैं, हमारी परंपरा में आए हैं, और भगवान भी है साक्षात। तो वो बता रहे हैं कि भगवान ने नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, अपने नामों में ही सारी शक्तियां भर दी हैं। अब कोई सोचेगा कि नहीं मैं जप नहीं करूंगा, या फिर क्या पता होता है कि नहीं होता है, जप करने से कुछ होता है कि नहीं। बहुत सारे लोगों को क्वेरीज रहते ना ऐसा छुटपुट टाइप का। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, तो हमको चैतन्य महाप्रभु पे विश्वास करना है ना। हमें अपने मन का नहीं सुनना है, हमें किसका सुनना है? गुरु परंपरा से सुनना है, हमें चैतन्य महाप्रभु का सुनना है। एक और कथा आती है हमारे चैतन्य चरितामृत से ही, हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार से आते हैं और फिर भी भगवान के भक्त हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको उपाधि दी है नाम आचार्य। वो भी आचार्य है, किसके? इसी नाम के। अगर ये श्लोक मतलब पे चर्चा कर रहे हैं तो उनके बारे में भी चर्चा करना बनता है, क्योंकि नाम नामकारी, और नाम के आचार्य कौन है? नाम नामकारी मतलब नाम कारी, तो नाम के आचार्य कौन है? हरिदास ठाकुर है। इसीलिए बोलते हैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। तो हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार से आते हैं और हमेशा हमेशा मतलब 192 माला रोज जप करते हैं। 192 माला जप करने में आपको कितना समय लगेगा? लगभग 2 हफ्ता तो लगेगा है ना। हरिदास ठाकुर एक दिन में जप करते हैं, 22 घंटे में जप करते हैं। भगवान के इतने नामों का जप वो करते हैं, 22 घंटे तक जप करते रहते हैं। सो मुस्लिम परिवार से आते हैं तो मुसलमान उनका काफी विरोध करते हैं, बोलते हैं अरे ये तो हिंदू में कन्वर्जन कर रहा है ना, लोगों को इंस्पायर कर रहा है जप करने के लिए। बहुत तकलीफ देते हैं, तकलीफ देते देते सो मच सो दैट कि वो बात वहां के जो एरिया का नवाब रहता ना उसको पहुंच जाता है। वो मुसलमान रहता है, कहता अरे मैं मुसलमान राजा हूं और मेरे राज्य में मुसलमान हिंदू में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे? तो वो है ना एक वैश्या को भेजता है हरिदास ठाकुर के पास कि जाओ, क्योंकि जब भी भक्ति पे कुछ आक्षेप लगना होता है ना तो ऐसा ही कुछ आक्षेप लगता है, क्योंकि इसमें जल्दी से लोग विश्वास करते हैं और हम गिरते भी इसी में जल्दी से है ना, फट से गिरते हैं। माया ऐसा थोड़ा जब अच्छा से कर रहे हो आगे सामने माया है ना, तो ऐसा होता है। तो हमको बचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए भी है, उनके लिए भी माया है ना, तो फट से हम इसमें गिरते हैं। और प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ लस्ट है जो हम लस्ट का जो बॉन्डेज है उसी की वजह से हम लगातार ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि में गिरते जा रहे हैं। सबसे जो खतरनाक है वो यही है ना। सो वो राजा तो मतलब होशियार था, तो उसने यही तरीका अपनाया। और एक तरीके से हम आज ये देखते हैं बॉलीवुड में या चाहे जो भी पिक्चरें बनाते हैं, इवन एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट ही बनाते हैं, तो प्रचार किसी का भी हो रहा हो, वो जो मीन है ना, मीन्स होते हैं ना, मतलब माध्यम, उसी को बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जल्दी से लोग अट्रैक्ट उधर ही होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो भावना है उधर ही है ना। सो वैश्या को भेजा और वैश्या गई, और हरिदास ठाकुर एक छोटा सा झोपड़ी बना के उसी में रहते थे। एक तुलसी जी थी और वही मतलब जप करते रहते थे। तो वैश्या गई और वो जोर जोर से जप कर रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमको भी ऐसे ही जप करना चाहिए तो जोर जोर से जप कर रहे थे। अब मान लो अब आप भी जप करो, ठीक है, घर वाले आपको भी बाबा मान लेंगे सही में आप ऐसे जप करके देखिए, घर वाले आपको भी तब डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तब नहीं बोलेंगे मंदिर मत जा कहीं भी नहीं रोकेंगे। पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। आप अच्छे से जप करो, आजू बाजू वाले आपको रिस्पेक्ट भी देंगे, बराबर मंदिर के लिए डोनेशन भी दे देंगे, सोचेंगे यही आदमी है साधु, इसको ही दो। लेकिन हम करते नहीं है। अभी हरिदास ठाकुर ऐसे ही जप कर रहे थे, वो वैश्या आई तो वो प्रयोजन क्या था उसका कुछ और ही, लेकिन देखिए कि ये बहुत अच्छे से जप कर रहे हैं तो थोड़ा इनको जप कर लेने दो। और आप जब अच्छे से जप करोगे तो माया भी आएगी ना तो लौट जाएगी, सोचा अरे ये तो भगवान की सेवा कर रहे हैं।
है ना। और हम जब करते हैं है ना, करते हैं ना, तो हमारा जो मीन है अलग है। तो हमको ऐसे करना चाहिए जैसे बताया जब करने के लिए, या फिर मोबाइल देखते रहते हैं तो उसमें तो आएगी ही माया, वहीं पे तो अटैक करेगी खट से, है ना। मोबाइल ही तो माया है आजकल। तो वैश्या चुपचाप बैठ गई, और बैठी नहीं, देखी कि दरवाजे पे जो झोपड़ी थी उसके आगे तुलसी महारानी थी। मंदिर में कैसे तुलसी महारानी है, तो देखी वहां पे लोटा भी रखा था, तो तुलसी महारानी को जल भी दिया ऐसे, जल करके, क्योंकि सब लोग जानते थे उस समय कि किसका क्या महत्व है। आज तो डीमंस है, उनको बताओ तो भी नहीं सीखते, भूल जाते, है ना। तुलसी महारानी का प्रदक्षिणा करना है तो नहीं बताओगे, 2-4 बार 5 बार बताओगे तो करेंगे, और फिर घर पे गए 1 महीने के लिए फिर भूल जाएंगे। हमारी स्थिति ये है, हम अपनी स्थिति बता रहे। सो वो वैसे आई, तुलसी महारानी को जल दिया, फिर वहीं पे बैठ गई, सोची ठीक है। फिर तो सोचा उसने कि थोड़ा उनको बोलते हैं, तो उनको थोड़ा आवाज लगाई, तो थोड़ा सा वो रिस्पॉन्ड किए। फिर ऐसे करते करते बीत गया, पूरा दिन बीत गया, और वो सुन रही थी, जब सुन रही थी, लगातार सुन रही थी, और सुनते सुनते सो गई। ठीक है। कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि फिर घर चली गई सो के, मतलब रात को थोड़ा हुआ तो घर चली गई, सोची कल आऊंगी। और कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि वहीं पे सो गई, वहीं पे सो गई, और वो जब करते रहे, और 2 घंटा जो बचता था उनका, जब बचा वो तो सो गई थी, तो अब जगाने थोड़े ना जाते है ना। हमारी स्थिति क्या है आप लोग सोच लीजिएगा। ठीक है, अभी कथा आ गई है तो बोल दिए। तो सो गई, और फिर हरिदास ठाकुर फिर अगले दिन 12 बजे से ही फिर से जप करना चालू कर दिए। और फिर से जब अगले दिन बातचीत हुआ तो बोले, मतलब कुछ तो बता दिए कि अभी तो जप कर रहा हूँ। और फिर सुनते रही सुनते रही सुनते रही, और फिर घर चले गई। अब सोची कि नहीं नहीं, अब थोड़ा अच्छे से तैयार होके फिर से कल आऊंगी, है ना। और फिर अगले दिन जब आई तो एकदम उसका हार्ट है ना बदल गया था, उसका हार्ट ट्रांसफॉर्म हो गया था पूरी तरीके से। तो फिर आई, तो जब गई थी तो उसको डांटा था फिर से उसने, नवाब ने, कि कैसे कैसे कैसा अपना प्रोफेशन छोड़ रही हो तुम, है ना, कैसे कर रही हो, अपना काम धंधा अच्छे से नहीं करोगी तो कैसे चलेगा। आप समझा रहा था उसको, लेकिन अभी उसका हृदय बदल गया था एकदम से। और फिर जब आई तो आते ही क्या हुआ, हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर गई, क्योंकि सुनते 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 उसका हृदय एकदम से परिवर्तित हो गया था। और सोची कि अब मैं भी यही जप करूंगी। तो कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि क्या हुआ, जब वो घर गई, जब वो घर गई तो लगातार सुन रही थी ना हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो घर गई तो जब नहीं सुनने को मिला उसको, एकदम से पागल होने लगी, है ना। तो ऐसा ही होता है। तो हमारी स्थिति कब ऐसी होती हो पाएगी, अभी तो नहीं है। अभी तो हम सोचे जल्दी से खत्म हो, फेंकते हैं उसको, किधर खुट्टी पे लटकाते हैं, बराबर से धोते भी नहीं है कभी कभी तो उसको, है ना। हमारी स्थिति ये है, लेकिन 2 ही दिन में। क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्तों की संगति के द्वारा वो नाम सुना, है ना। इसीलिए प्रभुपाद जी जब टाइम्स स्क्वायर में ऐसे कीर्तन करने लगे, बैठ के कीर्तन करने लगे, आंख बंद कर लिया, आंख खोल ही नहीं रहे, और खाली एक ही करताल बजा रहे, करताल ही था, कुछ नहीं था। और किसी को ऐसा, हमारी स्थिति आज भी वैसी ही है, कोई मृदंग नहीं जानता, है ना, तो मृदंग नहीं बजाते, करताल ही बजा रहे, और कीर्तन कर रहे हैं आंख बंद करके, और सब लोग अपने आप आ रहे आ रहे आ रहे, और क्या कर रहे, सब लोग डांस करने लगे। फिर कोई उसी में थाली बजाने लगा चम्मच से, कोई कुछ डब्बा बजाने लगा, है ना। प्रभु जी बोल रहे थे कि एक कोई तो था मतलब बाद की बात है, वो जो बाइक में साइलेंसर होता है ना, एक वही बजा रहा था नट बोल्ट से, टन 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 टन। ऐसे लोग थे, और उनको प्रभुपाद जी बोलने नहीं गए तुम कुछ बजाओ, तो उनको कैसे पता चला कि बजाना है? नाम के द्वारा, नाम की शक्ति। और प्रभुपाद जी तुरंत कीर्तन नहीं बंद किए, लगातार एक ही टोन में 3 घंटे तक कीर्तन करते रहे। हम लोग तो कीर्तन में भी टेस्ट ढूंढते हैं, देखो कोई बॉलीवुड वाले पे बजा दो, है ना, ऐसा है कि नहीं? गलत बोल रहा हूँ क्या? हम ढूंढते हैं कि सर्च करते कौन सा कीर्तनिया एकदम अच्छे से टोन में गा रहा है ना, है कि नहीं? देखते हैं कि लेक्चर देने वाला भी कौन है। लेक्चर देने वाला आज विपिन प्रभु है, नहीं जाना है, कुछ मतलब नहीं है। आज वरुण प्रभु है, चलो भर गया पूरा। हमारी स्थिति ये है कि नहीं? हमारी स्थिति ये है। कई लोग मैसेज कर रहे थे वरुण प्रभु का लेक्चर कब है। ठीक है, अब मैं बोला प्रभु जी आप भी देते रहो यार। ठीक है, तो हमारी स्थिति ये, हम देखते हैं कौन सा टेस्ट है, कौन सा मेलो है, कौन सा मतलब
मतलब हर चीज में कुछ ना कुछ अपना वाला ढूंढ ही लेते हैं, है ना। और वैश्या अगले दिन आई और सर मुड़ा लिया, है ना। हमारा तो क्या ही कहना, सर मुड़ा लिया और भक्त बन गए और खुद जप करने लगी। और वो खुद सजेशन दी हरिदास ठाकुर को कि अभी आप यहाँ मत रुकिए, वो आगे भी आपको बहुत परेशान करने वाला है, और खुद ही झोपड़ी में जप करने लगी। ऐसा होता है कभी कभी, हम अपने किसी दोस्त को लेके आते हैं, चाहे हमको ही कोई लेके आता है, वो दोस्त जो लेके आया था वो गया और हमारा इधर बाबा जी हो गया। है कि नहीं, होता है ना, है कि नहीं। कोई बुक दिया है, जो बुक देने वाला था वो पता नहीं किधर गया, तो ये बाबू बुक लेके कृष्णा कृष्णा कर रहे हैं। तो लेकिन हरिदास ठाकुर तो दूसरी जगह पे चले गए, जप करने लगे, और ये जो वैश्या थी भक्त बन गई। तो नाम के शक्ति का कितना प्रभाव है। और उससे भी ज्यादा थोड़ा सा डीप में अगर सोचेंगे तो किससे हम श्रवण कर रहे हैं, किससे हम वो सुन रहे हैं। इसीलिए बेसिकली हमको प्रभुपाद लेक्चर सुनने चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है, और अगर उनसे हम सुनेंगे तो हम हमारे अंदर भी एस्पिरेशन जागेगा शुद्ध भक्ति का। तो हमको डेली प्रभुपाद लेक्चर्स भी सुनने चाहिए, प्रभुपाद जपा भी सुनने चाहिए। प्रभुपाद का जो टेप होता है ना, मोस्टली लोग भक्त लोग जो है उनके घर में बजता रहता है, और हम लोग तो मोस्टली गृहस्थ फैमिली से आ रहे हैं, तो सबके पास वो होना ही चाहिए, बैकग्राउंड में बजते ही रहना चाहिए प्रभुपाद टोन। क्यों? क्योंकि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान ने अपने नामों में ही सारी शक्तियां भर दी हैं, ठीक है। तो ये अभी दूसरा है, दूसरा लाइन पे चलते हैं। तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः, जिसका किसी भी समय स्मरण हो सकता है, किसी भी समय स्मरण हो सकता है। जैसे कि यज्ञ है या कोई दान भी करना है, तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि एक निश्चित तरीके से आपको सूची फॉलो करना होगा। सूची मतलब कि क्लीनिनेस फॉलो करना पड़ेगा, बराबर से जगह के लिए भी, इन्वायरमेंट भी देखना पड़ेगा, है ना, कहाँ पे कर रहे हैं आप, सब कुछ देखना पड़ेगा। लेकिन भगवान के नामों का किसी भी समय स्मरण हो सकता है, चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, कभी भी स्मरण हो सकता है, कभी भी भगवान का नाम ले सकते हैं, किसी भी अवस्था में ले सकते हैं, है ना। यहाँ तक कि मैं एक ऐसा एनालॉजी ऐसे बता रहा हूँ आपको कि देखो, अगर कोई सोचता है कि यज्ञ काफी श्रेष्ठ है ना, यज्ञ मतलब कोई जो यज्ञ करवाते हैं ना, वैसा यज्ञ, हरिनाम यज्ञ नहीं। सो अगर मान लो जीवन का आखिरी अवस्था चल रहा है आपका, उस समय आप कौन सा यज्ञ कर पाओगे, है ना। या अभी आप रोड पे ही जा रहे हो तो एक्सीडेंट हो गया, तो कौन सा यज्ञ कर पाओगे, वहां पे कहाँ नहाने जाओगे, कहाँ पे सूची फॉलो करने जाओगे, कहाँ पे तिलक लगाने जाओगे, है ना, नहीं कर पाओगे। लेकिन कौन सा यज्ञ आप हमेशा हर जगह कर सकते हो? हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कभी भी कर सकते हो। लेकिन सबसे अच्छा जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का है। ब्रह्म मुहूर्त में जो जप करता है वो जपा को समझ सकता है। समझना क्या है, वो रियलाइज कर सकता है कि हाँ, जपा में कितनी शक्ति है ना। ये नहीं कि हम मंदिर चल रहे हैं और तो आज मंदिर शाम को 8 बजे जाने वाले, क्लास तो है ही, तो आज सुबह 8 बजे सो के उठेंगे, अपना काम धाम करेंगे, और जब मंदिर जाना होगा तो माला लटका लेंगे, हरे कृष्णा प्रभु जी जपा नहीं हुआ है मेरा। है ना, नहीं, आप घर पे रहो, मंदिर में रहो, वृंदावन में रहो, अभी आएगा वृंदावन की बात भी आएगी, कहीं भी रहो, आपको जप करते रहना है, क्योंकि वही हमारा सहारा है ना, वही हमको बचा सकता है। कृते यद धायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मके द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनाथ, है ना। सतयुग में विष्णु का ध्यान करना, त्रेता युग में यज्ञ करना, द्वापर में अर्च विग्रहों की पूजा करना, लेकिन कलयुग में सिर्फ और सिर्फ हरिनाम संकीर्तन ही है। तो ये कलयुग चल रहा है, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। वो कुछ ऐसा जिस जो मंदिर में नहीं आता ना, वो भी कुछ कांड वगैरह होता है बाहर तो बोलता है अरे कलयुग चल रहा है। है ना। तो कलयुग चल रहा है तो हमको भी समझना चाहिए, कलयुग चल रहा है, सीरियसली लेना चाहिए इसको, हम कलयुग में हैं, है ना। सो अगर कलयुग में अगर इतना समझ में आ गया तो इतना सिंपल है कि कलयुग में एक ही यज्ञ है, और क्या है वो? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, है ना। एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि,
ये कृपा शब्द आया होगा इसमें, एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि। हे प्रभु आपकी इतनी कृपा है, परंतु मेरा इतना दुर्भाग्य है कि मुझे इन नामों से प्रेम ही नहीं है। ये जो कृपा शब्द है ना, ये बहुत ही विशेष है। यहाँ पे कृपा हमको मिला हुआ है। ये देवता लोग भी तरसते हैं कि मैं जब धरती पे जाऊंगा तो कलयुग में जाऊंगा, क्योंकि कलयुग में 40-50 साल खाली भगवान का नाम जप किए तो हम जा सकते हैं वापस। ठीक है, वो जो हरिदास ठाकुर है वो ब्रह्मा जी है। कृष्ण लीला में उन्होंने कुछ गलतियां की थी, पश्चाताप करने के लिए हरिदास ठाकुर बन के आए थे और आके खाली जप कर रहे थे, खाली जप कर रहे थे। तो ऐसे देवता लोग तरसते हैं कलयुग में आने के लिए। क्यों? क्योंकि सिंपल सा कुछ साल, मान लो आपका जीवन जो भी है, अगर अच्छे से जप कर लिया तो आपका उद्धार हो सकता है ना। तो ये जो कृपा है हमको मिला हुआ है, एतादृशी तव कृपा। अब तव कृपा थोड़ा हम समझने के लिए एक कथा में जाते हैं फिर से, और ये कथा भागवत के 7वें स्कंद से है। 7वां स्कंद 5वां चैप्टर 4था श्लोक। एकदा सुरराट पुत्रम अंकमारोप्य पांडव प्रपक्ष कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद भवान। ये संवाद है 7वें स्कंद के भागवतम से, और संवाद चल रहा है किससे? युधिष्ठिर महाराज से और नारद मुनि से। अब नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं, है ना। और ये समझाने में एक प्रश्न है, और प्रश्न कौन पूछ रहा है? हिरण्यकशिपु पूछ रहा है ना। हिरण्यकशिपु कौन है? एक बहुत बड़ा राक्षस है। वो पूछ रहा है मतलब नारद मुनि बता रहे हैं, हे राजा युधिष्ठिर, एक बार असुर राज हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया और बड़े ही दुलार से पूछा, हे पुत्र मुझे यह बतलाओ, तुमने अपने अध्यापकों से जो भी विषय पढ़े हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा विषय पढ़ा है? हिरण्यकशिपु पूछ रहा था। ये कथा पता है ना आपको। अपने पुत्र को गोद में बिठा के ऐसे भर के, अंक में भर के, अखबारी में भर के ऐसे पूछ रहा था कि ठीक है, अभी तो तुम पढ़ रहे हो तो कौन सा विषय सबसे अच्छा है? ठीक है, अब उत्तर कौन देगा? जिससे पूछा गया उससे प्रहलाद महाराज देंगे। श्री प्रहलाद उवाच तत्साधु मन्नेश्वरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियां शतग्रहात् हित्वामुपातं गृहान्धकूपं वनागतो यद् हरिम आश्रयत्। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, हे असुर श्रेष्ठ दैत्यराज, जहां तक अपने ही पिता को बोल रहा है दैत्यराज। ठीक है, तो प्रहलाद महाराज है ना। लेकिन एक भक्त क्लास दे रहे थे तो बोल रहे थे कि आजकल के बच्चे ऐसे हैं, मंदिर आते हैं 16 माला जप कर लेते हैं और जाके घर पे बोलते हैं माय फादर इज ए डीमन। पर हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये संवाद है भागवतम का, तो आ रहा है, हे असुर श्रेष्ठ दैत्यराज, जहां तक मैंने अपने गुरु से सीखा है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्षणिक देह तथा क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है। तो हम सभी लोग मोस्टली जो आ रहे हैं, हालांकि कुछ यूथ डिवोटीज भी है, गृहस्थ जीवन वाले हैं। हमको हमेशा ही चिंता रहने वाला है, हमेशा ही चिंता रहने वाला है। हम किसी को बोलते हैं कि आप क्लास में आइए, मैं भी कभी कभी फॉलो मतलब कर रहा हूँ फोन करके, आना है सर, प्रभु जी बहुत काम है घर पे और गेस्ट आने वाले हैं और मैं नहीं आ पाऊंगी, और अगले 2 हफ्ते तक नहीं आ पाऊंगी। एक दिन के क्लास के लिए फॉलो अप किया, अगले 2 हफ्ते का बता दी कि नो शेड्यूल, है ना। ये गृहस्थ जीवन है। गृहस्थ, ये एक्चुअली गृहस्थ नहीं है, गृह मेदी है शास्त्रों के हिसाब से, बता रहे थे प्रभु जी इस दिन। एक गृह मेदी है, लेकिन हम इसको सो कॉल्ड गृहस्थ बोल रहे हैं। तो हमारा ये स्थिति है। तो अब ये प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, क्योंकि वह एक ऐसे अंधे कुएं में गिरा हुआ है जहां जल नहीं रहता है, केवल कष्ट ही कष्ट मिलता है। कुएं में गिर जाओ, कुआं में क्या सपोज टू, कुएं में क्या है? पानी होना चाहिए, पर पानी है नहीं, जल है नहीं, क्या है? अंधा, मतलब अंधा कैसे? उसमें अंधेरा रहता है, अंधेरा वाला कुआं है, जल नहीं है, और उसमें क्या सांप वगैरह रहेंगे, है ना। कभी देखा है ऐसा पुराना कुआं? है, सांप पड़ जाते थे गांव में, हम लोग मार ढेला के मार देते थे, है ना। तो बहुत डर लगता था, कभी कभी ऐसा होता। तो ये जो गृहस्थ जीवन है, बता रहे कि अंधे कुएं के समान है,
दिखाई नहीं दे रहा है, और उसके अंदर सोच लो कितना भयावह स्थिति होगा। केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह स्थिति को त्याग दे और वन में चला जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह स्थिति त्याग दे। अब इसी लाइन में हमको यह उत्तर मिलेगा कृपा के लिए। मनुष्य को चाहिए कि वह स्थिति को त्याग दे और वन में चला जाए। वन में चला जाए, प्रभुपाद जी इसको लिखते हैं, वन का मतलब वृंदावन है। वन का मतलब वृंदावन, जहां केवल कृष्ण भावनामृत व्याप्त है। वृंदावन ये जो अभी का वृंदावन है, ठीक है, ये भौम वृंदावन है। और इस प्रकार कृष्ण भावनामृत ग्रहण करें। जो असली ब्रजवासी है वो हमेशा कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं, कृष्ण कथा करते रहते हैं। जब भगवान मथुरा में चले गए 11 साल के बाद से, उसके बाद से कभी कोई ऐसा दिन नहीं आया जब ब्रजवासियों ने कृष्ण कथा पे चर्चा नहीं किया हो। कृष्ण ने जो जो भी लीलाएं की, जितने असुरों को मारा, है ना, कहां से शुरू होता है? पूतना से लेके, है ना, अरिष्टासुर, सक्टासुर, प्रलंबासुर, कालिया, है ना, जितने भी असुर थे, जितने भी असुरों का भगवान ने उद्धार किया, वही कथा ब्रजवासी बार बार करते थे, है ना। हम सोचते हैं कृष्ण बुक एक बार पढ़ लिया, क्लोज, चैप्टर क्लोज, है ना, प्रभु जी वो बुक पढ़ लिया, अब दूसरा बुक पढ़ूंगी है ना, प्रभु जी मैंने भगवत गीता एक बार पढ़ लिया, अब मुझे नहीं पढ़ना है। नहीं, ब्रजवासी एक ही कथा बार बार सुनते थे, बार बार एक दूसरे को सुनाते थे। और इवन सो मच सो दैट अगर हम गोपियों का जो संवाद देखते हैं गोपी गीत में, तो गोपियां वो ड्रामा करती थी कि भगवान ने कैसे कालिया के हुड पे, तो कोई एक गोपी कृष्ण बन जाती, कोई एक कालिया बन जाता, उसके ऊपर डांस कर रही है ना, कैसे भगवान बकासुर के मुंह में चले गए, है ना। तो ये सब जो भी लीलाएं थी ब्रजवासी उसको ड्रामा के रूप में प्रस्तुत करते रहते थे जब भगवान चले गए, तो, है ना। तो एक्चुअली जो ब्रज भाव है, गोपी भाव है, वो तो हम प्राप्त नहीं कर सकते, है ना, लेकिन उसका अनुसरण मतलब हम कर सकते हैं कैसे? भगवान के नाम के जप के द्वारा। क्योंकि जो कृष्ण कथा है वो बार बार हमारे हृदय में वैसे प्रकाशित नहीं हो सकता। हम चाहेंगे कृष्ण बुक हमको पढ़ना चाहिए और इवन हमें कृष्ण कथा सुनना ही चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन हमारे मन में जो है कृष्ण कथा ऐसे उद्दीपन नहीं हो सकता, ऐसे दिख नहीं सकता, ऐसे समझ नहीं सकते, क्योंकि हम उस लायक नहीं है। हमारे हृदय में क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य जो है वो भरा हुआ है। अगर हम जप भी करते हैं हरे कृष्ण, तो हमको कुछ मन में कुछ और ही आता है कि नहीं? हमें आता है कि चलो घर का भी कुछ काम कर लेंगे, जप करते ही कुछ और कर लेंगे, है ना। मतलब फ्यूचर में आता रहता है कुछ तो, या फिर पास्ट का कुछ चलता रहता है। प्रेजेंट में जो जप कर रहे हैं वो भगवान का नाम सुन नहीं पाते हम, क्योंकि हमारा मन इसे सुनने नहीं देता, है कि नहीं, है ना। आप लोग रिलेट कर पा रहे हो? सो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वृंदावन चला जाए, वन में चला जाए, वृंदावन में चला जाए। प्रभुपाद जी प्रहलाद महाराज कहते हैं वन में, प्रभुपाद जी उसको इंटरप्रेट करते हैं वृंदावन में चला जाए, वृंदावन में जाना है। और वृंदावन में हम कैसे जा सकते हैं? भगवान के नाम के जप के द्वारा ही जा सकते हैं, क्योंकि हमारा क्वालिफिकेशन है नहीं कृष्ण कथा सुनने के लिए। अब सोचो 11 साल के कृष्ण छोड़ के गए ब्रजवासियों को, और तब से लेकर वो लोग मरे भी नहीं, और लगातार एक ही कथा जो भगवान ने लीलाएं की थी वही रोज सुनते थे, वही बात करते थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। उनका जो सेंटर पॉइंट है जीवन का कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं हम कृष्ण भक्त है, पर हमारा जीवन में सेंटर पॉइंट क्या है? अलग अलग है। आप अपने हिसाब से सोच लो, किसी का मनी है, किसी का फेम है, नेम है, ग्लोरी है ना। कोई कुछ इस्टेब्लिश करना चाहता है, कोई कुछ इस्टेब्लिश करना चाहता है। मतलब कृष्ण हमारे सेंटर में नहीं है, हमारे जीवन के सेंटर में नहीं है ना। और एक दो बार क्या होता है, हम थोड़ा मंदिर में आते हैं और भक्तों को देखते हैं, तो जैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे हम भी रंग बदल देते हैं। बाहर हम दुनिया में कुछ तो दूसरा जीवन जी के आ रहे हैं, और जैसे इधर आएंगे सोचते हैं ये तो भक्त है, अरे प्रभु जी जप हुआ, मेरा भी जप हो गया, बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे इधर आके रंग बदलने लगते हैं। तो हम भक्त नहीं है, गिरगिट है। अगर हम सोचते हैं कि हम भक्त हैं, तो भक्त नहीं, गिरगिट है, गिरगिट, है ना। हमें कृष्ण कथा सुनना चाहिए, कृष्ण कथा कहना भी चाहिए, कृष्ण का नाम जप करना चाहिए, लेकिन ये भक्तों के संग से हो रहा है। ये जो आके आप थोड़ा सा रंग भी बदलते हो ना भक्ति वाला, ये भक्तों के संग से हो रहा है। और ये कृपा है हमारी जो हमको मिली हुई है।
जिससे हम मंदिर आते हैं, भक्तों को देखते भी है, आंखों से देखते हैं भक्तों को, ठीक है। प्रभुपाद के एक शिष्य जो अमेरिका में रहते हैं, अभी कुछ साल पहले जब आए थे, क्योंकि क्या है, प्रभुपाद के जो शिष्य है जब आते हैं तो मैं उनसे मिलता हूँ पर्सनली, कभी कभी सेवा रहता है तो वो लोग बताते तो मैं उसी हिसाब से रिलेट करता हूँ। कि वो बता रहे थे कि एक बार क्या हुआ, जब वो गए अपने घर पे तो बहुत दिन तक घर पे रहे, और फाइनली एक दिन वो सड़क पे जा रहे थे तो एक आदमी है ना माला झोली लेके जा रहा था। जब उसको देखे तो वो बहुत तेज तेज कूदने लगे, है ना, हरि बोल हरि बोल बोल। वो भक्त भी देखा नहीं, लेकिन ये देखते ही कूदने लगे, है ना। हमारे जीवन में भी होता है ना, कभी कभी जब हम घर पे चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, ऑफिस में रहते हैं, तो हम सोचते हैं कितना जल्दी से चले जाते हैं मंदिर में। तो जो 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 2 घंटा मंदिर में आते हैं, वही कृपा है हमारी, हमको मिला हुआ है, हमें प्रभुपाद जी ने दिया है। अब देखो, अब इसमें अगर कोई अपराध कर देता है यहाँ पे आके, वो जो बाहर वाला जो शरीर है, चोला तो यहाँ पे आके पहनता है, पर अंदर से वही रहता है हमारा हृदय। तो हमें हृदय को जो है, हृदय को भी साफ करने की प्रक्रिया पे ध्यान देना चाहिए, हृदय को भी शुद्ध करने की प्रक्रिया पे ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि जस्ट यहाँ पे आके मानसिक शांति मिल रही है या फिर कुछ अच्छा लग रहा है तो आके तुरंत भक्ति का चोला ओढ़ लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। हमें अंदर से भी भक्ति की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। हमें जो बताया जा रहा है कि सुबह उठ के जप करो, तो सुबह उठ के जप करना चाहिए। बिफोर गोइंग टू बेड रीड कृष्ण बुक, तो कृष्ण बुक रीड करना चाहिए। जो बताया जा रहा है वो घर पे ही फॉलो करना चाहिए अच्छे से। ये नहीं कि बस मंदिर आए उसी दिन का कोटा और उसके बाद का कोटा हमारा भौतिक दुनिया वाला जिंदाबाद, माया देवी जिंदाबाद। सो प्रभुपाद कहते हैं, इफ यू आर नॉट सर्विंग कृष्णा देन यू हैव टू फोर्सफुली सर्व माया देवी। ओके, अब दूसरा एक पॉइंट क्या होता है, हम मंदिर आते हैं, हम सोच लेते हैं हमको कृपा मिल गई, और हम देखते हैं कि हमको कृपा मिल गई है और आ रहे हैं, लेकिन उसमें क्या कर देते हैं, ऑफेंस करने लगते हैं। और कैसा ऑफेंस करने लगते हैं कि 2 घंटा आते हैं पर वो टाइम को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते, या तो आके यहाँ पे गॉसिप में बिता देते हैं, है ना, इधर उधर का बात करने में बिता देते हैं, या तो फिर आके कुछ तो मतलब में भी जब करते हैं। जब करना इज गुड, बट हमको ध्यान देना चाहिए कि आके हम उस कृपा को बनाए रखने के लिए, वो जो कृपा का बैंक बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए हमें सेवा करनी चाहिए। अब सेवा के लिए हमने कर्म के बारे में बहुत सारा पढ़ा है। हम कौन कौन सा है, कर्म है, विकर्म है और अकर्म है। सो अकर्म राइट, अकर्म को हमको कंटिन्यू करने के लिए सेवा पे फोकस करना चाहिए। तो 10 मिनट भी मंदिर आते हैं या फिर घर पे ही है, अगर नहीं कर पा रहे कुछ तो सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। तो हमें ये कृपा को बनाए रखने के लिए हमारी जो भी स्पिरिचुअल अथॉरिटी है, जो भी गाइड है, उससे हमें एकदम से स्ट्रिक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना चाहिए कि हमारा सेवा क्या है। चाहे हम मंदिर में हैं चाहे घर में हैं, हमारा सेवा क्या है आप बताइए। अब ऐसे नहीं, टाइट होके नहीं है ना, हम्बली पूछना चाहिए, व्हाट्स माय सेवा, गिव मी सम सर्विस, है ना। तो ये ऐसे ऑटोमेटिक तो आएगा नहीं, जब हम जप करेंगे तो आएगा, जब हम अच्छे से जप करेंगे तो आएगा। लेकिन हम जप भी नहीं कर रहे हैं, राइट, कर रहे हैं पर अच्छे से नहीं कर रहे हैं, और हमको अटेंटिव वे में करना है। तो जप के लिए दूसरा क्लास ले सकते हैं, 2-4 घंटा उसमें जा सकते हैं। बस इतना मान लो कि हम अच्छे से जप नहीं कर रहे हैं, पर हमको होप भी लूज नहीं करना है, आशा भी छोड़नी नहीं है ना, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूं तो मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। आप जो भी कृष्ण का नाम ले रहे हो, सुन भी रहे हो गलती से ना, वो भी आपको फल देने वाला है, वो भी आपको भक्ति की ओर लेके जा रहा है। क्योंकि दूसरे ही लाइन में क्या है, पहले ही नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, एक नाम भी सुना तो शक्ति आपको मिली। भगवान की सारी शक्तियां उसमें है, वो आपको सपोर्ट करेंगे योग माया, है ना। सो हमको ऐसा एकदम से तुच्छ भी नहीं मान लेना है। उसी के साथ साथ हम्बल वे में हमको जो अकर्म है, जो निष्काम जो कर्म है एक तरीके से, उसको आगे बढ़ाने के लिए भक्ति में, या चाहे जो भी हमारी अथॉरिटी जो गाइड हमको सेवा देती है तो वो लेना चाहिए। तो जब और कृष्ण बुक, भगवत गीता, जो भी कथा है या बुक पढ़ रहे हैं वो, और उसके साथ साथ ही एक जो पैकेज जो हमें प्रभुपाद जी ने इजीली दिया है सेवा का, कहीं भी कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां पे इतना सेवा है जहां पे हमारे पास है।
आप जो कुछ भी करना चाहते हो, कीर्तन करते हो कीर्तन करो, कथा कहते हो कथा करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो करो। इवन अगर आप कॉल सेंटर में काम करते हो तो कॉल लगाओ, लोगों को बोलो आप प्रोग्राम में क्यों नहीं आ रहे, है ना। इवन जो भक्त अगर मंदिर में अच्छे से सब सेवा कर ले, सब सेवा तो कर नहीं पाएगा, फिर भी थोड़ा थोड़ा 2-4 साल सेवा कर ले, बाहर के मैनेजर कोई सो कॉल्ड रहेंगे उससे बहुत ज्यादा एक्सपर्ट रहेगा वो, क्योंकि सेवा कर रहा है, उसको सब कुछ पता है। तो अगर जो भी सेवा अगर नहीं है तो पूछिए, मांगिए, कहिए कि सेवा मिले, यही कृपा है आपकी। क्यों ये कृपा है? क्योंकि प्रहलाद महाराज कह रहे वृंदावन चला जाए, और हम वृंदावन जा सकते हैं क्या? अभी वो एक अलग टॉपिक है। वृंदावन अगर हम जाएंगे भी तो क्या देखेंगे? वृंदावन कृष्ण राधा कृष्ण को देखेंगे, उनकी लीलाओं को देखेंगे, ऑफ कोर्स वो स्थली देखेंगे, लेकिन उससे ज्यादा हम क्या देख लेंगे? वृंदावन में कितना कचरा है, वृंदावन में रूम में बाथरूम में लीक कर रहा है टोटी, है ना, रिक्शा वाले भाड़ा ज्यादा ले रहे हैं, है ना। 2 माताजी लोग गई वृंदावन में और यही झगड़ा करी, अरे वृंदावन के कितने खराब है सब, हर जगह ज्यादा ही भाड़ा ले रहे हैं सब, तो इसके लिए जाना है वृंदावन? नहीं, जाना है ऑफ कोर्स भक्तों के संग में, लेकिन वृंदावन अगर प्राप्त करना है तो वो हमको यहाँ पे प्रभुपाद जी दे रहे हैं। कैसे? सेवा के रूप में। क्योंकि आप जब ये सेवा करोगे तो आप समझ पाओगे, है ना, जो हरिनाम है उसको समझ पाओगे, उसको ले पाओगे। और जब लेते लेते एक दिन ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा, जैसे जैसे नाम जब भी करते हैं तो उसमें भी 3 स्टेज है ना, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम। तो अभी हमारा स्टेज कौन सा है? नाम अपराध। नाम भी जप कर रहे हैं और अपराध भी कर रहे हैं, है ना। तो एतादृशी तव कृपा भगवन ममापी, अब ये कृपा भगवान ने दिया है, दुर्दैव, लेकिन हम इतने दुर्भाग्यशाली है, इतने दुर्भाग्यशाली है कि मंदिर आए पर कुछ सेवा नहीं किए, मंदिर आए और इधर उधर का बात करके निकल गए, न कृष्ण कथा सुनी, न भक्तों का संग किया, मंदिर आए लेकिन क्लास में 20 मिनट लेट आए, 20 मिनट आप लेट आए, आधा घंटा लेट आए, क्लास ज्वाइन करना है पर ठीक है थोड़ा 10 मिनट कीर्तन बीतने दो, थोड़ा 10-15 मिनट कथा को थोड़ा टाइट होने दो, फिर आएंगे। तो कृपा को हम छोड़ रहे हैं, सीरियस नहीं है। सीरियस तो फिर भगवान कृष्ण मिलेंगे, है ना। आप जॉब करने के लिए जाते हो, बराबर से उसके सामने थोड़ा इंप्रेशन खराब हो जाता है तो कितना भी अच्छा दिए रहो बोलता है गेट आउट, गेट लॉस्ट। एक साधारण भौतिक संसार का एक नौकरी मिलना मुश्किल है, और कृष्ण के लिए आप सोच रहे हो चलो ठीक है, ये जो मेंटालिटी है उससे कृष्ण नहीं मिलेंगे, उससे आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। और अगर भक्ति नहीं करेंगे तो माया देवी फोर्सफुली अपना सेवा कराएगी। ऐसा नहीं है कि कृष्ण को छोड़ दिया तो कुछ और करेंगे, नहीं, तब माया ही है। कृष्ण के अलावा एक ही चीज है, क्या है? माया। और वो बड़ा रुलाती है, बड़ा रगड़ती है, वो त्रिशूल है, ऐसे मारती है, खट खट। दुर्गा देवी के पास क्या है? वही तो माया देवी है, त्रिशूल है। और फिर ऐसे मारती है ना, एक बार प्रभु जी बता रहे थे कि त्रिशूल अंदर जाता है, प्रभु जी अंग्रेजी में समझा रहे थे, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। त्रिशूल अंदर जाता है तो ठीक है, तो उनको लगता है बस इतना चोट, ठीक है, लेकिन अगले बार जब आता है त्रिशूल अंदर तो सोचते हैं नहीं थोड़ा और अंदर जाना चाहिए। मतलब हम ही खुद सोचते हैं कि इतना दर्द तो हम झेल ही ले रहे हैं, अगले बार और ज्यादा दर्द झेल सकते हैं। ऐसे ही मनुष्य जीवन ने अपना स्वभाव बना लिया है। आप लोग मत बनाइए। आप लोग कथा में आते हैं, ऑनलाइन भी जो कथा सुन रहे हैं सबके लिए लागू हो रहा है ना। ऑनलाइन है, कथा चालू कर दिया, घर का काम चल रहा है, उधर कथा चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। सिंसियरली कथा सुनना चाहिए। ऑफ कोर्स घर का काम कर सकते हैं, पर कान जो है, कर्णेंद्रिय, उसको तो श्रवण में लगा सकते हैं, है ना। यहाँ क्लास में ही आके मोबाइल देख रहे हैं, नहीं चलेगा। इवन तो भगवान के सामने खड़े हैं, मोबाइल देख रहे हैं मंदिर में, ऐसे नहीं चलेगा। कृष्ण को सेवा आपको सीरियसली करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू ऑल वेरी मच, टाइम इज अप। हरे कृष्णा। सो किसी का कुछ सवाल है, कुछ है तो पूछ सकते हैं, स्वागत है। यस प्रभु। अपने अच्छा था ना हमारा कि 8 बजे रहते हैं, 8:30 बजे आते हैं। तो ये होता है मंदिर में रहते तो इतना सेवा है कि कथा के टाइम नहीं कर पाता सेवा का। प्रभु ऑनलाइन अवेलेबल है, कहीं भी रहो आप, ज्वाइन कर लो, फिर आ जाओ, जैसे ही टाइम मिले अंदर आ जाओ।
और क्या बोल सकते। ऑफ कोर्स सेवा इज वेरी नाइस, आप सेवा कर रहे हो तो अच्छी बात है। सेवा करना और कथा सुनना कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है मेरे को जहां तक जानकारी है। पर आपको थोड़ा कथा सुनने के बारे में भी सिंसियर होना चाहिए, क्योंकि कथा सुनेंगे आप तो ही अच्छे से सेवा भी परफॉर्म कर पाएंगे, है ना। तो अगर पॉसिबल है तो आप ऑनलाइन लगा सकते हैं ईयरफोन, सेवा कंटिन्यू कर सकते हैं, तो इट्स वेरी नाइस। और अगर नहीं है तो ठीक है, आधे घंटे में तो आए, आधे घंटे सुना, आपके लिए इट्स मे बी एक्सपेक्शन, क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन, ठीक है। पर हाँ, जो इंटेंशनली ऐसा कर रहा है दैट्स नॉट गुड। मैं भी करता हूँ कभी कभी, मैं ऐसे किसी को देख के नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद ही बोल रहा हूँ ऐसा करते हैं। क्योंकि सुबह भागवतम होता है, मैं थोड़ा जय राधा माधव गाते हैं तो थोड़ा उसको ये करके जाता हूँ, स्किप करके जाता था। फिर मुझे एक दिन रियलाइज हुआ, नहीं, ये जो चैंटिंग है ये सुनना ही चाहिए हमको, है ना। शुरू से अंत तक कथा में बैठना चाहिए। और एक कथा का नियम भी है कि आप बैठ गए तो पहले क्या है ना, एक बार मुझे याद है कि गौर गोविंद महाराज का कथा सुन रहा था ऑनलाइन, ठीक है। तो उस ऑनलाइन कथा में महाराज एक जन को डांटने लगे क्योंकि वो उठ के जा रहा था, और महाराज उसको बताने लगे कि उठ के नहीं जाना चाहिए, इट्स ऑफेंस समटाइम्स, है ना। तो कोशिश करना चाहिए कथा में बैठो तो अच्छे से सुनो, शुरू से आखिरी तक सुनो तो ही। और मैं भी मान लो आप 10 मिनट में आओगे, कथा बोलने वाला कोई भी जो है लेक्चर में जो भी बोल रहा है उसने क्या टॉपिक उठाया है, शुरू से अंत तक क्या बोल के लेके जा रहा है, मे बी आप 10 मिनट नहीं सुनोगे तो पूरा नहीं सुन पाओगे, तो मे बी जो मेन उसका फोकस रहेगा वो ग्रैस्प ही नहीं कर पाओगे, तो क्या मतलब है फिर। इवन दो मैंने कुछ ऐसे डिवोटीज भी देखे हैं, पर वैसा मैं नहीं करता हूँ इन जनरल, और मुझे कुछ पता भी नहीं इस बारे में कि 10-20 मिनट लेट हो गया तो कथा में ही नहीं जाते, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आना आना इट्स वेरी गुड एक्चुअली, ठीक है, कुछ तो सुने, ठीक है। किसी का प्रभु इस तो मुझे जैसे ना मैंने ये बहुत बार सुना, तो जब से मैं ज्वाइन की तब से तो मैंने सुना है कि देवता लोग भी ना बहुत तरसते हैं पृथ्वी पर आकर के भक्ति करने के लिए। तो जैसे कि हम जैसे एक मनुष्य शरीर है, ठीक है, अब इसमें हमने भगवान की भक्ति की तो हमको देवताओं का शरीर प्राप्त, मतलब जो लोग बैक टू गॉड है तो बहुत सारे लोग नहीं जानते। प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि 99% पीपल और 95% पीपल दे गो टू हेवनली प्लैनेट्स, ठीक है। तो उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने नाम जप किया और उनकी पायसनेस, पाइटी बढ़ी, और पाइटी के कारण उन्होंने देवताओं का या जो भी उनको जन्म प्राप्त हुआ। तब उधर पे भी तो जैसे अभी भगवान का नाम लेकर के ही वो लोग ने उस देवता के स्वरूप को प्राप्त किया है, तो कुछ ना कुछ तो स्मरण रहेगा। फिर पता नहीं कैसे, मतलब मुझे ये समझ नहीं आता है कि फिर फॉल डाउन हो जाता है, फिर वो लोग वहीं यहाँ से नाम लेकर के ऊपर गए, फिर वहां से क्यों तरस रहे हैं, वहां तो और अच्छे से नाम ले सकते हैं और अच्छे से भक्ति कर सकते हैं, और हालांकि वहां तो भगवान दिख भी जाते हैं कभी कभी उनको। ठीक है, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी, पर जो आपने कॉन्टेक्स्ट बोला उससे अलग से हटके मैं उसको एक तरीके से बताना चाहता हूँ। आप बोल रही है कि देवता लोग जो है वो भक्ति कैसे नहीं कर पाते अच्छे से। अभी देखो, हम जब क्लास में किसी को फॉलोअप के लिए कॉल करते हैं, ठीक है, और समहाउ और अदर कोई रिचर पर्सन मिल गया, कोई रिच है बहुत ज्यादा, है ना, या फिर कुछ सो कॉल्ड कुछ मटेरियल ऑपुलेंस है उसके पास, है ना, अगर आप उसको क्लास के लिए बुलाना चाहो, बिठाना चाहो, वो आएगा क्या यहाँ पे? आएगा क्या? कोई मान लो कोई बॉलीवुड की बहुत बड़ी हीरोइन या हीरो ही है, आप उसके पास तक पहुंच भी जाओ, उसको अपना ये लाइट ऑफ भगवत का मैसेज भेज भी दो और बोल दो अगर आप नहीं आ पाओ तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लेना, कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा, आप बताइए। इसीलिए स्वर्ग लोक में इतना सुख है, इतना सुख है कि वहां पे इसका याद ही नहीं आता। कुंती महारानी क्या कहती है अपनी स्तुति में, मैं आपका प्रश्न अच्छे से समझाऊं कि नहीं, पर मैं जो जवाब दे रहा हूँ देखिए, कुंती महारानी अपनी प्रेयर्स में क्या कहती है? मुझे गिव मी मोर पेन, क्यों कहती है? सुदामा क्यों अच्छे से भक्ति कर पाए? हाँ, सुदामा क्यों? सुदामा गरीबी जब भगवान की तरफ से वापस आने लगे तो सोचे कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, बहुत अच्छा किया, ब्राह्मण को ऐसे ही रहना चाहिए। वो पूरा सोचते हुए जो आ रहा है एक जगह पे लिखा हुआ है कि ठीक है बहुत अच्छा, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे कैसे भगवान ने उनके साथ सही किया, ठीक है। तो वैसे ही हम स्वर्ग लोग, मैं तो खुद भी नहीं गया हूँ, मैं भी गया भी रहूंगा, आई डोंट नो,
नहीं मतलब आपका क्वेश्चन आंसर देने के लिए काफी मतलब बहुत ये होना चाहिए, है ना? बंकिम राय प्रभु, सही बोल रहा हूँ ना? स्वर्ग तो हम गए नहीं माता जी, वी आर द सेम क्लास, बस मेरा कुर्सी अलग है आपके थोड़ा सा ऊपर, ठीक है? हम भी स्वर्ग में कभी गए नहीं, सो वी डोंट नो, बट जो कथा में सुनते हैं वही बता रहे हैं कि हम यहाँ से ज्यादा स्टेबिलिटी हमको भगवान के पास से जाने के लिए। और एक और कथा मैं सुना सकता हूँ। वो कौन से राजा थे प्रभु जो देवताओं की तरफ से युद्ध कर रहे थे? राम के पूर्वज मुचकुंद महाराज, क्या मुचकुंद महाराज, ठीक है? नहीं, खटवांग महाराज नाम था उनका। खटवांग महाराज देवताओं की तरफ से युद्ध करने के लिए देवताओं ने बुलाया था उनको, लेकिन पृथ्वी के समय के हिसाब से बहुत ज्यादा समय बीत गया, तो देवताओं ने उनसे पूछा कि अभी युद्ध विजय हो गया देवताओं की, क्योंकि हमेशा देवता दानव युद्ध करते रहते हैं ना, और खटवांग महाराज राम के पूर्वज है, तो वो बहुत शक्तिशाली योद्धा थे, सो मच सो दैट कि देवताओं ने उनको अपने तरफ से लड़ने के लिए बुलाया था। तो खटवांग महाराज से पूछा कि आपने मेरी बहुत सहायता की, अब बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? और ये जो कन्वर्सेशन हो रहा है देवलोक में हो रहा है, मतलब स्वर्ग लोक में हो रहा है। सो खटवांग महाराज ने पूछा कि और मेरे पास कितना समय बचा है? तो उन्होंने बोला कुछ घड़ी भर का समय शेष है आपके जीवन में, ठीक है? तो बोले ठीक है, तब मुझे आप जल्दी से जल्दी पृथ्वी पे भेज दो, ठीक है? तो देवताओं ने उनको पृथ्वी पे भेज दिया, और पृथ्वी पे आए और तुरंत भगवान का ध्यान लगा लिया, भगवान के बारे में एकदम ध्यान में बैठ गए, और उस समय कृत्य यद धायतो विष्णु, उस समय भगवान का ध्यान ही करना था, बैठ गए, और कुछ ही क्षण में डायरेक्ट भगवान के बैकुंठ लोक से विमान आया उनको बिठा के, और जो स्वर्ग लोक में जो देवताओं ने उनको जस्ट अभी अभी नीचे भेजा था, वही देख रहे थे कि वो विमान से जा रहे हैं। ऐसा श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, ठीक है? और श्रीमद् भागवतम भी अचिंत्य है, हम इस माइंड से नहीं समझ सकते, है ना? एक बात और बता दे रहा हूँ, क्योंकि उसका टाइम जो फ्रेम है ना, वो सब एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करते, इसीलिए तो अचिंत्य शब्द दिया गया है। हमारे जो लिमिटेशन है, उस दीवार के बाहर क्या है, हमारी आंख नहीं देख सकती, वैसे ही हमारा बुद्धि है, दिमाग है, सब कुछ हम नहीं समझ सकते। जितना बता दिया उतना मान लो। सबरी को उनको गुरु ने बोला था, हमने तो कथा में सुना है कि बोला था कि आएंगे राम, और आए, चल के आए एक दिन, है ना? और कथा आप तो जानती हैं। तो आपको राम से मिलने में दिलचस्पी है या कि सो कॉल्ड जो कुछ भी थियरी है उसको फाइनलाइज करके आउटकम निकालने में? इट्स योर चॉइस माता जी। हरे कृष्णा। आई थिंक टाइम बहुत ज्यादा हो गया। सो आपका उत्तर मिल गया ना, या कुछ और? मतलब मुझे जो समझा वो मैंने बताया। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।